नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधाता, हे महाभाग, इसके पश्चात क्या हुआ? कृपया मुझ पर कृपा करके इस पाप का नाश करने वाली कथा का पुनः विस्तार से वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसके बाद जो हुआ उसे ध्यानपूर्वक सुने। मैं आपके प्रेमवश आनंददायक शिवलीला का वर्णन करता हूँ। हे नारद, इसके पश्चात जब महायोगी महेश्वर ने अपने धैर्य का नाश होते देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित होकर मन ही मन विचार करने लगे। शिवजी बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, फिर इसमें विघ्न कैसे उत्पन्न हुआ? किस पापी ने मेरे मन में यह विकार उत्पन्न कर दिया? मैंने परस्त्री का प्रेमपूर्वक निंदनीय वर्णन किया। यह तो धर्म का विरोध तथा शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन है। ब्रह्मा जी बोले, तब सज्जनों के एकमात्र रक्षक महायोगी परमेश्वर शिव इस प्रकार चिंतन करते हुए संदेह से चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। तभी उनके वाम भाग में खड़े बाण संधान किए हुए कामदेव पर उनकी दृष्टि पड़ी। अहंकार में चूर वह मूर्ख मदन अपनी शक्ति के गर्व में पुनः बाण छोड़ने ही वाला था। हे नारद, उस स्थिति में जैसे ही भगवान गिरीश की दृष्टि कामदेव पर पड़ी, उन्हें तत्काल क्रोध उत्पन्न हो गया। हे मुनि, उधर आकाश में बाण सहित धनुष ताने खड़े कामदेव ने भगवान शंकर पर अपना दुर्जेय और अमोघ अस्त्र चला दिया, किंतु वह अस्त्र परमात्मा शिव पर व्यर्थ हो गया और कुपित परमेश्वर के समीप आते ही निष्क्रिय हो गया। इसके पश्चात जब कामदेव ने देखा कि उसका अस्त्र निष्फल हो गया है तो उसे भारी भय उत्पन्न हुआ। भयाक्रांत होकर उसने मृत्युंजय भगवान शिव के समक्ष कांपते हुए खड़े होकर इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण किया। हे मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर इंद्र आदि समस्त देवता तत्काल वहां उपस्थित हो गए और भगवान शंकर को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति की जा रही थी कि तभी क्रोधित भगवान शिव के ललाट में स्थित उनके तीसरे नेत्र से एक भयंकर अग्निज्वाला प्रकट हुई। वह ज्वाला तीव्रता से ऊपर उठने लगी और प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रचंड प्रतीत हो रही थी। देखते ही देखते वह अग्नि भयंकर रूप से धधकने लगी। वह प्रचंड ज्वाला तुरंत ही आकाश में उछली, फिर तीव्र गति से पृथ्वी पर गिरी और चारों ओर चक्कर काटती हुई अंततः कामदेव पर जा गिरी। हे साधो, क्षमा करें, क्षमा करें। जब तक देवता यह कहते तब तक उस अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। वीर कामदेव के इस प्रकार नष्ट हो जाने से समस्त देवताओं को अत्यंत दुर्हक हुआ। वे व्याकुल होकर यह क्या हो गया, ऐसा कहते हुए जोर जोर से विलाप करने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। उसी समय घबराई हुई पार्वती का समस्त शरीर पीला पड़ गया और वे अपनी सखियों को साथ लेकर अपने महल की ओर चली गईं। कामदेव के जल जाने पर रति क्षण भर के लिए अचेत होकर गिर पड़ी। अपने पति की मृत्यु के शोक में वह मृतप्रायसी हो गई और चेतना शून्य हो गई। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई और विभिन्न प्रकार की बातें करते हुए विलाप करने लगी। रति बोली, मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या कर दिया? मेरे स्वामी को छलपूर्वक बुलाकर उनका विनाश कर दिया। हाय हाय! हे नाथ, हे स्मर, हे स्वामी, हे प्राणप्रिय, हे सुखदाता, हे प्रिय, यहाँ यह क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार रोती बिलखती हुई, हाहाकार करती हुई रति अपने हाथ पैर पटकने लगी और क्रोध व शोक में अपने सिर के केशों को नोचने लगी। हे नारद, उस समय रति का करुण विलाप सुनकर वहां उपस्थित समस्त वन्य जीव, वृक्ष और समस्त स्थावर जंगम प्राणी भी शोकाकुल हो गए। उसी बीच इंद्र और अन्य सभी देवता महेश्वर का स्मरण करने लगे। उन्होंने रति को सांत्वना दी और उसे समझाने का प्रयास किया। देवताओं ने कहा, हे देवी, थोड़ा सा भस्म एकत्र कर सुरक्षित रखो और भय त्याग दो। महादेव जी स्वयं कामदेव को पुनः जीवन प्रदान करेंगे
और तुम अपने पति को पुनः प्राप्त कर सकोगी। कोई भी किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है। प्रत्येक प्राणी अपनी ही कर्मों का फल भोगता है। इसलिए देवताओं को दोष देकर व्यर्थ में शोक मत करो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवताओं ने रति को समझाकर शांत किया। फिर वे सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और भक्तिभाव से उन्हें प्रसन्न करके इस प्रकार निवेदन करने लगे। देवताओं ने कहा, हे भगवान, हे प्रभो, हे महेशान, हे शरणागतों पर कृपा करने वाले, कृपया हमारी यह विनम्र प्रार्थना सुने। हे शंकर, कृपया कामदेव के कार्य पर शांतचित्त होकर विचार करें। हे महेश्वर, उसने जो यह कृत्य किया उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। हे प्रभो, अत्याचारी तारकासुर के अत्याचार से पीड़ित होकर सभी देवताओं ने ही उसे इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। हे नाथ, हे शंकर, कृपया इसे अन्यथा न लें। हे समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले देव। हे गिरीश, साध्वी रति अत्यंत शोकाकुल होकर विलाप कर रही है, कृपया उसे सांत्वना प्रदान करें। हे शंकर, यदि आपने इस क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर डाला तो हम यही मानेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का विनाश करना चाहते हैं। हे प्रभु, रति के इस दुखद परिस्थिति को देखकर देवता भी व्याकुल हो गए हैं, इसलिए आपको उसका शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान शिव ने देवताओं की यह प्रार्थना सुनी तो वे प्रसन्न हुए और इस प्रकार वचन बोले। शिवजी बोले, हे देवताओं एवं ऋषियों, आप सभी श्रद्धापूर्वक मेरी बात सुने। मेरे क्रोध से जो घटित हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अनंग निराकार केवल तब तक रहेगा जब तक रुक्मिणीपति श्री कृष्ण धरती पर अवतरित नहीं हो जाते। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास करेंगे और पुत्रों को जन्म देंगे तब वे रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव को भी पुनः जन्म देंगे। उस समय कामदेव का नाम प्रद्युम्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके जन्म लेते ही दानवराज शंबरासुर उसे उठा ले जाएगा। वह मूर्ख असुर प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक देगा और उसे मृत समझकर व्यर्थ ही अपने नगर लौट जाएगा। हे रति, तुम्हें तब तक शंबरासुर के नगर में ही सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं पर तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की पुनः प्राप्ति होगी। हे देवताओं, जब युद्ध में प्रद्युम्न शंबरासुर का वध करेगा तब वह अपनी पत्नी रति को पुनः प्राप्त करके आनंदित होगा। हे देवताओं, प्रद्युम्न कामदेव शंबरासुर के समस्त धन को जीतकर अपनी पत्नी रति के साथ अपने नगर को लौटेगा। मेरा यह कथन निश्चित रूप से सत्य होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी के वचनों को सुनकर देवताओं के हृदय में कुछ संतोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन किया। देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे करुणासागर, हे प्रभु, हे हर, कृपया कामदेव को शीघ्र पुनर्जीवित करें और रति के प्राणों की रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर समस्त जगत के स्वामी दयालु परमेश्वर शिव प्रसन्न हुए और पुनः बोले। शिवजी बोले, हे देवताओं, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं कामदेव को सभी प्राणियों के हृदय में जीवित कर दूंगा और वह सदैव मेरा गण बनकर विहार करेगा। हे देवताओं, इस कथा को किसी के समक्ष प्रकट मत करना। अब आप सभी अपने अपने स्थान को लौट जाएं। मैं हर प्रकार से आपके दुखों का नाश करूंगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान रुद्र देवताओं की स्तुति सुनते सुनते ही अंतर्धान हो गए। तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न और निःसंशय हो गए। हे मुने, इसके पश्चात भगवान रुद्र के वचनों पर विश्वास करके देवताओं ने रति को सांत्वना दी और उन्हें शिवजी का वचन सुनाया।
इसके बाद वे अपने अपने धाम को लौट गए। हे मुनीश्वर, तब रति भगवान शिव द्वारा बताए गए नगर को चली गई और उनके निर्दिष्ट समय की प्रतीक्षा करने लगी।